सेठ जी के यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे सत्संग में। स्वामी जी महाराज भी थे, एक कोई पंडित जी भी थे और भी थे। तो सेठ जी ने एक प्रश्न किया कि साधन करने वाले को क्या करना चाहिए। जो भजन साधन करते हैं उनको क्या काम करना चाहिए जिससे भगवान में प्रेम हो जाए। ये बात सेठ जी ने सत्संग करने वालों से पूछी। ये इसलिए पूछी कि देखिए क्या जवाब देते हैं। साधन करने वाले को क्या करना चाहिए, प्रेम होने के लिए क्या करें। अच्छा साधन करने वाला आपको मिलता तो है ही और मिला भी है, और जो आपको मिले उन्होंने आपको कुछ न कुछ अनुभव भी बताया है। और रात में कल जो अपने बात चली थी वह काम में चाहे न ल्यावे, पर यह तो कह ही सकते हैं कि युक्ति बताई गई थी। सत्संग की कई बातें ऐसी हैं जो काम में आने में कठिन मालूम दे, लेकिन भीतर से एक बात पकड़े रखे कि बात बहुत अच्छी है। ऐसा उस बात का आदर किया जाए तो वो बात हृदय में बैठ जाती है, फिर काम में भी आ जाती है। काम में नहीं आने के लिए सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि हम बात का आदर ही नहीं करते। तो वहां पंडित जी बैठे हुए थे, एक उन्होंने कहा कि जो आप बात कहते हैं उससे बढ़कर तो कोई बात और जगह मिल ही नहीं सकती। आपकी बात सब बात से बढ़कर है। आपने कहा ना कि आपको कोई सत्संगी मिला ही होगा, तो आपसे बढ़कर हमको कोई नहीं मिला। तो सेठ जी बोलते हैं कि मेरी बात सुनो कि देखो उमादत्त जी पंडित जी थे। वो उमादत्त जी आपकी उम्र अब 50 वर्ष की हो गई। जिस चाल से आप चल रहे हो हमको तो देखकर दया ही आती है। 50 वर्ष की उम्र आ गई, अब तो मृत्यु का एकदम जो है घंटा बज रहा है, और चाल हमारी ऐसी चल रही है, आपकी चाल ही ऐसी है, तो बड़ी दया आती है। एक कंजूस हो और रुपया उसके पास हो तो उसका तो कोई न कोई उपाय हो सकता है। उस कंजूस आदमी को कहेंगे तू कंजूसी छोड़, परंतु कहीं दया आती हो और रुपया नहीं हो तो काम कैसे चलेगा। हमको दया तो बहुत आती है लेकिन रुपया नहीं है। कंजूस आदमी हो तो कहे भाई तू थोड़ा रुपया खर्च कर दे, तो कंजूस आदमी और उसके मन में दया हो और रुपया हो तो कंजूस की कंजूसाई तो मिट सकती है, परंतु ये दया तो हो रुपया नहीं हो तो फिर कैसे उसका काम चलेगा। उमादत्त जी ने कहा हमको तो ये बात मालूम नहीं देती कि आपके पास दया तो है लेकिन आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा हमको मालूम है। आप तो कृपा कर दो, चाहे हम भजन करें चाहे नहीं करें, आप तो बस दया कर दो। सेठ जी ने कहा कि ये जो स्वामी जी महाराज है ये किसी को दुखी देख भी लेवे पर रुपया कहां से लाएंगे, फिर इनकी दया क्या काम आएगी बताओ। तो देखो हम दया कर सकते हैं, पर आप हमसे दया के बदले में कुछ मांगना चाहो तो वो हम नहीं दे सकते। राम महाराज, राम महाराज। तो कहा कि आप दया कर दो, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब सेठ जी ने कहा, अब देखो असली बात कहते हैं कि देखो एक पुलिस को अधिकार होता है वैसा अधिकार हमको मिला हुआ नहीं है। ऐसे अधिकार की जरूरत होती है। पुलिस तो जबरदस्ती कर ले, कोई कहे साहब थाने में चलो, हम नहीं चलते तो जबरदस्ती पुलिस वाले ले जा सकते, उसको अधिकार है।
हम कहें कि आप भजन करो तो कहते हम भजन नहीं करते, तो जबरदस्ती थोड़ी करवा लेंगे भजन, वहां हमारी दया क्या काम आएगी। तो एक पुलिस को जो अधिकार होता है, ऐसे अधिकार की जरूरत होती है। ये देखो हमारे गांव में बसते हैं, इसलिए हमको दया आती है। पंडित जी प्रेमी आदमी है, ये पंडित जी हमारे प्रेमी आदमी है। ये बिचारे करते तो ठीक है, मैं समर्थन भी करता हूं, पर करूं क्या। श्रद्धा तो भगवान में हो, अच्छे पुरुषों में हो तो अच्छी बात है, इतनी बात तो मैं मानता हूं कि आप में थोड़ा बहुत भगवान में और अच्छे पुरुषों में प्रेम है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा प्रेम नहीं है। पंडित जी अब तीसरापन आ गया, 50 वर्ष हो गए, शास्त्र के हिसाब से अब आपको संसार के काम धंधे एकदम छोड़ देने चाहिए। ये आपका लड़का भगवानिया काम तो करता ही है, तो अब आपको जोर से भगवान में लगना चाहिए। देखो एक दिन वह अजान चुकी समय आ जाएगा, सब काम आपने देख लिया, अब तो कुछ समय भगवान के लिए बिताना चाहिए ना, नहीं तो बड़ी भारी मुश्किल हो जाएगी। ए थारा मकान, ए थारा रुपया और ओ थारो भगवानियों लड़को, ऐ सब झूठा है। थे असली भगवान ने भजो, इन नकली भगवान ने छोड़ो। नकली काम ये नकली भगवानिया ने बुढ़ा दो और असली काम असली भगवान ने बुढ़ा दो। लड़का नकली काम नकली भगवान को संभला दो, असली काम असली भगवान को संभला दो। चित्त में थोड़ी कड़ाई लाओ, ढीले ढाले मत चलो। लोग ज्यादा से ज्यादा हमको मूर्ख बता देंगे, तो बता देंगे, क्या होगा, हम मर जाएंगे, लोग हमको मूर्ख बताते रहेंगे, चर्चा कर देंगे, अपन तो मर जाएंगे। कुछ भी हो ना, अपना काम बनाओ। आपके ऊपर मेरी दया काम नहीं आएगी, आपके ऊपर आपकी दया काम आएगी। लोग कहते हैं संतों की दया हो जाएगी पार पड़ जाएगा, ऐसे संतों की दया नहीं होती। संतों की दया कब काम आती है, जब सबसे पहले हम लोग अपने पर खुद दया करते हो। देखो आराम बड़ो डुबाने वालों है, आराम रे लात मारो, माने सुख मिले, सुविधा मिले, आराम मिले, तो आराम के लात मारो, थे थारे ऊपर दया करो। हनुमान भाई थारे कारण मारे, तेरे ऊपर दोनों ऊपर आक्षेप है। हनुमान है ना, एक हनुमान भगत जी है, एक तो हनुमान प्रसाद जी गोविंद का, नहीं हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, एक हनुमान प्रसाद जी गोविंद का है, दो है। बड़ी गुप्त बात है। तो सेठ जी एक बार सत्संग करता, जरा पूछा कि कौन कौन आयोड़ा है, कि बे आयोड़ा है, बे आयोड़ा है, कि हनुमान आयोग नहीं, तो कौन ही आयोड़ा। हनुमान भगत जी नाम हो, बेन हनुमान। सेठ जी की भाषा में अपनापन बहुत हो। मैं अपने बराबर रे मित्र ने तुकारा से बोलता, बहुत अच्छा लगता लोगों ने। तो सेठ जी देखता कम आए कि हनुमान आयोग नहीं, हनुमान बगस। जरा एक जनो कोई मुंडो लाग्योड़ो, वो कह दियो काई थे हनुमान बगस जी, हनुमान बगस जी बाता करो थे। नहीं आयो तो नहीं आयो, बिन गरज होई, बिन टाण होई, टाण शब्द है, टाण होई आप ही आ जाए। मैं आयोड़ा माने सुनाओ,
जरा सेठ जी बोलिया कि अरे ये हनुमान बगस के कारण सु थाने सत्संग मिले, नहीं तो आ सत्संग थाने मिलती को नहीं। जरा लोग एकदम अचंभो करया कि हनुमान बगस के कारण से माने सत्संग मिले, इतो कहीं हनुमान बगस है। फिर कोई सेठ जी ने पूछ दिया, सेठ जी आ काई बात है, इरे कारण से माने क्या मिले सत्संग। सेठ जी क्या कि देखो थे हमारा प्रेमी लोग, थाने एक बात बताऊं, ओ हनुमान बगस होनी वो कोई जन्म में राजा हो और मैं हीरो मंत्री हो, वो तो राजा और मैं हो मंत्री। तो ओ मन बुलायो, बुलार मन कियो कि मंत्री जी मैं तो राजपाट छोड़ू, काई करूं, कहीं समझ में नहीं आ रही। तो मंत्री जी मैं हो मंत्री, मैं क्यों, देखो मैं तो खुद अब मंत्री पड़ो छोड़ू, मैं तो भजन करूं, हमारी उम्र आ गई। सेठ जी कहता कि 40 वर्ष के बाद आदमी ने भजन साधन में लग जाना चाहिए। 40 वर्ष तक तो देखो थोड़ो संसार की व्यवस्था वगैरह वह कर रहे, फिर उपराम हो जाना चाहिए, उपराम। सेठ जी कहता एक वैराग्य वैर एक उपराम हुए, तो 40 वर्ष तक तो वैराग्यरी भावना सु काम करना और 40 वर्ष के बाद उपरामता सु काम करना, उपराम हो जाना। जना क्या वैराग्य और उपराम तो एक ही है सेठ जी, अलग अलग किया है। सेठ जी क्या कि अलग अलग है। वैराग्य तो किन कहवे कि भीतर में राग नहीं रखे, आसक्ति नहीं रखे, लेप नहीं रखे, चेप नहीं रखे, चिपके नहीं, काम करे चिपके नहीं, वो तो है वैराग। और उपराम हुए क्रिया ने बिन पदार्थ से कोई मतलब ही नहीं रखे, कई मतलब नहीं रखे। वैराग्य के बादरी भूमिका है उपराम, कोई बात सुहावे नहीं। वैराग्य में तो लोगारी बात सुन सके कर सके, मायने वैराग्य जागृति रहे। उपरामता में ए भी छोड़ दे, कम बोलनो, कम देखनो, कम करो, बिल्कुल ही कम करो, मन ही नहीं लगे। संसारी बात करे और मन नहीं लगे, घबरा जावे आदमी, बा उपरामता में। तो 40 वर्ष तक तो वैराग्य सु रहना और फिर बाद उपरामता सु रहना। तो मैं मंत्री हो जरा मैं क्यों कि भाई मैं तो अब वो मंत्री पड़ो छोड़ू। जड़ा वो हनुमान बगस राजा हो वो बोलियो कि थे छोड़ो तो मैं भी हमारा राज छोड़ दे, ठीक है। तो मैं तुम्हारा एक साधु हो गयो, वही साधु हो गयो, वो भी साधु हो गया और मैं भी साधु हो गया, दोनों साधु हो गया। वो मारो चेलो हो गयो, मैं दोनों भजन करता। भजन करते 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 इरो क्यों राजा रियोड़ो ने, इरे मन में थोड़ी संसार के प्रति थोड़ा एक तो मन में अभिमान भी हो। देखो ऊंचे पद पर रहवानी इरे मायने खतरो बहुत है। राजा बने, कोई महंत बने, मठाधीश बने, मंडलेश्वर बने, ऊंचा पद है, इरमाए ने खतरो बहुत है। यदि सावधानी नहीं रखे बहुत खतरो है। जैसे कोई पहाड़ा रे बद्रीनाथ के पहाड़ पर मोटर चलावे, वहां मोटर कितनी खतरा जावे, और उतरे तो भी खतरो, चढ़े तो भी खतरो। ऐसे ऊंचे पद पर चढ़नो बड़ो मुश्किल बटे, भी मैं वैराग्य पूर्वक रह जावे बड़ो मुश्किल, अभिमान नहीं आवे बड़ो मुश्किल काम है। इन थोड़ा थोड़ा अभिमान नहीं हो। राजा रियोड़ो लाई वो भी कहीं करे, तो फिर इरी मुक्ति को नहीं हुई।
और मैं ऊंचा लोक में चलो गयो। मैं इन्हें चेलो बना लियो। जना मारो और कर्तव्य वह कि जो चेलो बनावे, जो गुरु बने, वो आपने चेला रो उद्धार करे। जना मैं इन देखियो कि वो बहुत नीचा लोका में चलो गयो। अब वो कद मानव शरीर धारण करे, कद करे। जड़ा ओ आर चूरू में जन्म लियो, जड़ा मने भी ऊंचे लोग सवार चूरू में जन्म लेनो पड़ियो। मैं ई रवाज से आयो पर ए बाता प्रकट करने री कोनी, प्रकट करना ठीक कोनी। सेठ जी किया कि देख हनुमान, मैं तने कई बार समझा दियो, अब मारे हाथ री बात नहीं है। अब मैं दोबारा नहीं आऊं नो थारे वास्ते, क्योंकि बेटा मैं तने मारो चेलो स्वीकार कर लियो, तो थारे कल्याण वास्ते में जिम्मेदारी ली। मैं मारी जिम्मेदारी निभाऊं, तू नहीं निभा रही है, तू इत्र लगावे बता। सेठ जी कहता कि इत्र वह नहीं भी ने मूत्र के बराबर जब तक नहीं समझे तब तक भी आदमी ने बैराग नहीं है। इत्र ने मूत्र के बराबर समझे कितना ऊंचो बैराग हो गया। इत्र ने मूत्र के बराबर समझे। तो बस सेठ जी अब कहवे हनुमान जी वाले, हनुमान भाई थारे कारण मारे तेरे ऊपर दोनों ऊपर आक्षेप है। जड़ा हनुमान भगत जी कहवे कि अब आपके पास आ गया, अब आप कहो वैसा करें। तो सेठ जी बहुत बढ़िया जवाब देवे कि हनुमान शरीर सु आयो है, मन से थोड़ी आयो है। शरीर सु आने से कहीं फायदो। हनुमान अब कहो वैसा करेंगे। अब मन है इन में बांध तो सका को नहीं, मैं तो हाँ जड़ा धारकन आ गया। सेठ जी कहे इतना तो विश्वास करना ही चाहिए, जो प्रयत्न साध्य नहीं होगा ऐसी बात कहेंगे ही कैसे। माने मन ने वश में करा, आप प्रयत्न साध्य नहीं है, आ बात भी सत्संग से ही समझ में आवे, यू समझ में नहीं आवे। तो एक कसेरा जी हाँ बै किया कि तो माने काई करना चाहिए। सेठ जी कई बातें और बताई। बिरमाई ने सेठ जी बताया कि देखो एक बात में बड़ी लाभ है कि दो चार आदमी मिलकर भी विचार करें कि मैं संसार में कया रहवा, तब कोई बात बढ़े। जोश के साथ अपनी शक्ति पूरी लगार भगवान रो स्मरण करना चाहिए। यदि संसार याद आवे तो भी टाइम आ कहनो कि ओ भगवान रो रूप याद आ रही है, बिना संसार को रूप नहीं समझना, क्योंकि भगवान सब जगह है। और भगवान कहवे कि वासुदेव है सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। जना बताओ संसार नाम री चीज कठे रही। अब ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया बात आ रही, बहुत अच्छी बात है। हनुमान भगत जी कहवे कि आज मने एकांत में 15 मिनट विचार करने के बाद कुछ बातें मिली, बा मैं कह दूं कहीं। तो सेठ जी कहवे कि पब्लिक में कहने की हो तो कह दो, यदि सबरे बीच में कहने में संकोच नहीं है तो कह दो। तो हनुमान भगत जी बोले जो बात विचार में आई उसमें कई तो आपने कह दी, और कुछ बातें एकांत में पूछ सकता हूं क्या। जनाब सेठ जी कह रहे हैं कि देख
खाने पीने रे बीच में स्वामी जी वालों हिसाब अच्छो मालूम देवे। जो कुछ आपने रोटी रिवाज तक घाल दे सो खा ले, और एक में मिलार खा लेनो, स्वाद लेर नहीं खाओ। अठू चालू है वो सत्संग, अठू चालू है। कड्डी है, साग है, रोटी है, एक साथ मिलार खा लेना। अपन तो कोनी खाई जाए, अलग अलग हुआ तो ठीक है। और सेठ जी कहे स्वाद बुद्धि आवे, अलग अलग राखे स्वाद बुद्धि आवे। भोजन ने स्वाद बुद्धि सु नहीं करनो, भोजन ने पशु वाली जो करनो चाहिए। पशु आया खा पी रहे चलो जाए, ये बेगो बेगो। सेठ जी भोजन बहुत जल्दी करता है। सेठ जी भोजन बहुत जल्दी करता है। कोई कहते तो सेठ जी थे चबाओ ही को कहीं को पेट भर लिया। तो कह रहे देखो सबसे पहले बात अठू चालू करो कि जो कुछ घाल देवे सो खा लेवे, एक में ही मिला कर। घर वालों को उद्वेग हो जाए तो यह कर लो, संख्या में 2 से ज्यादा नहीं खाने चाहिए। दाल चूरमा खा लो, चाहे दाल भात खा लो, चाहे पूरी साग खा लो। एक लगाने की और एक खाने की बस। और दूध का यदि अभ्यास हो तो दूध ठीक ही है, इसमें कोई दूसरा सवाल पैदा नहीं हो सकता। सिवाय आसक्ति के जो रसोई में तैयार हो बढ़िया बढ़िया चाहे खा लो, खाओ पर दो ही। बाजरे की रोटी ले ली, साग ले लियो, या दाल ले ली, रोटी ले ली, 2 चीज खाओ। यह हट से आसक्ति का त्याग है तो हट ही हो। यह हट से आसक्ति का त्याग है, पर इसमें मदद पूरी मिलती है। इससे आगे जाकर आसक्ति के त्याग में पूरी मदद मिलती है। असली तो यह है चाहे 2 खाओ चाहे 5, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पर आसक्ति नहीं छूटे तो ऐसे अभ्यास करना चाहिए, इससे मदद मिलती है। आदर्श मानो तो पंडित जी का आदर्श अच्छा लगता है। इनका आदर्श ऊंचा है। जो चीजें जैसी हो वैसी लेने की चेष्टा करनी चाहिए। नमक भी ऊपर से नहीं लेना चाहिए, मांग करके नहीं लाओ हमको नमक दो। साग में यदि नमक कम हो गया किसी दिन तो मांगो मत, क्योंकि एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। घर वाले खुद भोजन करेंगे, उनको पता चलेगा कि अरे आज नमक कम था, और उनका कहने का स्वभाव नहीं, वो अपने आप ध्यान रखेंगे, अपने कहो मत। चीनी ऊपर से लोगे तो भाई भीतर के माल उड़ गया। वो माल माने नहीं मांगने की जो भावना है ना, ये तो खत्म हो गई। ऊपर से चाहे आप चीनी ले लो चाहे कुछ भी मांग लो, वो चीज खत्म हो गई। आदर्श सब बात दे देवेगा, आदर्श सब बात देवा करना न करना थारे सारे की बात है। हाँ, आदर्श में तो सब बात है, करो नहीं करो थारे हाथ की बात है। बैरागी के मात्रा की जरूरत है। बैरागी की मात्रा ये बढ़ाती रहनी चाहिए, सब बात ठीक हो जाएगी। और बैरागी होने से साधन भी तेज हो जाएगा। आज साधन में हमारा मन क्यों नहीं लगता है कि संसार से बैराग्य नहीं होता है, इसलिए साधन तेज नहीं होता। सत्संग की बात सुनते हैं, अच्छी लगती है, सब है, लेकिन मन खींचता क्यों नहीं, अंदर से बैराग्य नहीं है। खाने पीने का, स्त्रियों का सब काम उसी में हल हो जाएगा। बैराग्य होगा तो खाने पीने का, स्त्रियों का, और का, पशुओं का, पदार्थ सब काम ठीक हो जाएगा।
भगवान के अर्पण कर दे और खूब बैराग से रहे। अब भी भगवान के शरण होकर उनको प्राप्त हो जाए तो आज तक के सब दोष स्वाहा। सेठ जी के स्वाहा। तेरा और मेरा का जो आक्षेप है वो दूर हो गया। ये तेरा है, ये मेरा है, ये सब भगवान माफ कर दे। हे भगवान मैं थारी शरण में हूं, लाडली सब बात भगवान माफ करने वास्ते बैठा है। शुरू का हमारा संग लिया 5 ही आदमी। हा 100 का 60 हुआ, आधा तो मर गया। 2 तो धानुका था, केदारनाथ और बद्रीदास, और एक नानू राम जी। नानू राम धर्म भाईला था। 3 बचा, बद्रू, तू और झाबर सिंगाड़िया। छोटी अवस्था का हमारा भाईला है। बद्रू 20 वर्ष की उम्र का है, आंगन नहीं बढ़े। 100 का तो 60 हो गया, आधा नाट गया। ये नहीं होना चाहिए, जोश के साथ काम करना चाहिए। हनुमान तो धर्म भाईला बदेड़ा है, ये बने हुए हैं। अपने उस अवस्था को ख्याल करो। मारी सब रकम की अवस्था उयोड़ी है, विषया शक्ति भी उयोड़ी है, उपरामता की भी उयोड़ी है, वैराग्य की भी उयोड़ी है, सब रकम की उयोड़ी है। कई प्रकार का मानसिक दोष हा तो सूर्य भगवान री उपासना करने से मिट गया। सूर्य भगवान ने प्रार्थना करी कि कदे भी कोई पराई स्त्री पर कुदृष्टि हो जावे तो हे सूर्य भगवान थे मने भस्म कर दीजिए। तो ओ मने हरदम डर रहतो कि भाई सूर्य भगवान ने प्रार्थना करी है और आपा कटी गलती कर देवा तो भस्म हो जावाला। विचार से भय होता है। कोई समय बैराग्य की वही समय बैराग्य की होती है। हंसी मजाक का स्वभाव तो बालकपन में भी नहीं था। मैं हठपूर्वक हर किसी स्त्री का दर्शन नहीं करता था। इतना कंट्रोल कर लिया था कि मैं स्त्री को देखता भी नहीं था। पहले तो ये नियम था कि स्त्री का मुंह नहीं देखना, तो फिर मां का भी मुख नहीं देखता, बहनें आदि आती तो उनको भी नहीं देखता, उनको पहचानना कठिन हो जाता था। ऐसे करके दृष्टि में परिवर्तन लाया और कोई भी स्त्री होती मैं उसके चरणों में नमस्कार करता था। चरण को भी देखना नहीं चाहता था क्योंकि सोचता था कि चरणों की तरफ भी देखने से यदि ये भावना होती कि ये किसी स्त्री के चरण है तो कहीं वृत्तियों में चंचलता न आ जाए, उसका रंग कैसा है ऐसा भी ध्यान हो सकता था। इसलिए विचार किया चरणों को भी नहीं देखना, फिर चित्र को भी नहीं देखना। इससे मेरे अंदर उपरामता खूब बढ़ती गई। उपरामता बढ़ते 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 जो जगत की माता है, जैसे सीता माता है, लक्ष्मी माता है, जैसे पार्वती माता है, ये सब जगत की माता है। मैं उनकी तरफ भी, उनके भी चित्र की तरफ नहीं देखता था। हमको भगवान के साथ स्त्री की उपासना का शब्द भी अच्छा नहीं लगता था। कितनी गहरी बात है।
आसक्ति का कुछ पता नहीं है। जब तक अंदर का पूर्ण वैराग्य न हो तो कब कहां कैसे आसक्ति हो जाए पता नहीं है। जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे उसको इससे भी बढ़कर स्त्री आदि के मुखों को और उनके चित्रों को देखने से बचना चाहिए। रामचंद्र जी का ध्यान करो। रामचंद्र जी का ध्यान किया तो सीता जी को छोड़ दिया, शिव जी का ध्यान किया तो पार्वती जी को छोड़ दिया। और दूसरा कोई कहता कि नहीं भाई मैं तो राम और सीता का ध्यान करता हूं, मैं तो शिव जी और पार्वती जी का ध्यान करता हूं, तो भी मुझे अच्छा मालूम नहीं देता था। लक्ष्मी जी को भी कहीं स्थान दिया है तो इतना ही दिया है कि ये भगवान का चरण दबाती है। बहुत ज्यादा मदद चार बातों से मिलती है। एक तो वैराग्य से, एक गीता के विवेचन से, उसके अंदर गंभीरता से प्रवेश करने से, और तीसरा नाम जप करने से, और चौथा महात्माओं के दर्शन करने से। इन चार चीजों से बहुत लाभ होता है और जोश के साथ इन चार चीजों में लगना चाहिए। ये मैंने आपको जो बातें बताई है किसी अंश में बनी है, ज्यादा तो नहीं बनी है। ये मैंने अपने अनुभव की बीती हुई बातें बताई है इसलिए सुना दी है। कहीं कभी मर गए तो ये बातें पीछे रह जाए, इसलिए मैंने बातें कही है। सब साधनों का राजा है ध्यान। जितने भी साधन है सबका साधन है ध्यान करना। मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगती है। सबकी पूजा है, सबका फल है ध्यान, और ध्यान का फल है भगवान। ध्यान में जितना रस आया है, जितना आनंद आया है, उतना हमको संसार में कभी किसी से नहीं आया। उनमें ध्यान में जितनी शांति का अनुभव हुआ उतना किसी से नहीं हुआ। जड़ में तो भगवान की दया ही है। जड़ में माने मूल में। ध्यान में भी जो लाभ होता है, शांति होती है, उसमें भगवान की दया है। सारा प्रयत्न भगवान की दया से सिद्ध हो जाता है। परंतु भगवान की दया भी तो ध्यान से ही प्राप्त होती है। वैसे भगवान दयालु है, काम तो बन जाता है, पर ध्यान करने से अपार दया का प्रवर्षण, दया बरसती है। इसलिए चाहे साकार करो चाहे निराकार का ध्यान करो, ध्यान से बेड़ा पार है। ये यहां पर सत्संग पूरा।